मम्मी जी, आपको किसने कहा है कि आप घर छोड़कर जा रही हैं? हमने तो ऐसा नहीं कहा। आप घर में रहिए, आराम से रहिए। पापा जी को परेशानी है तो पापा जी का इंतजाम हमने कर दिया है और वहाँ जाकर ये बहुत आराम से रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और सास ने तभी पलटकर जवाब दिया था कि सुनो बेटा, मैंने पूरा जीवन हर सुख में और हर दुख में अपने पति का साथ दिया है। आज भी मैं उनके साथ ही जाऊंगी। और उन्हें वो दिन याद आ गए थे कि जब वो एक यूपी के एक छोटे से गांव में थी, शादी होकर आई थी और वहाँ उनके पति उनको लेकर दिल्ली में आ गए थे। 2 बेटे थे उनके। दोनों बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे और 10वीं क्लास तक पढ़ी थी सास। 10वीं क्लास तक पढ़े होने का फ़ायदा उठाया था और अपने दोनों बेटों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और साथ ही साथ पड़ोस के बच्चों को भी ट्यूशन में लगा लिया था। छोटे छोटे जो पहली दूसरी क्लास के बच्चे उनको भी पढ़ाने लगी थी। घर का खर्च आराम से चलने लगा था और इधर पति मकान की चिनाई किया करते थे। एक पुरानी साइकिल खरीद ली थी, उसमें एक थैला लटकाते थे, लंच बॉक्स में 2 रोटियां रखते थे, साथ में अचार और प्याज रखते थे और अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके आया करते थे। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मजदूरी करना नहीं छोड़ा था। जब वो करके आते थे उस पैसे को जोड़ने लगे थे। दोनों बेटे सरकारी स्कूल में पढ़कर होनहार निकले थे क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिले थे। घर में भी अच्छी टीचर रही थी माँ और बाहर के भी टीचर अच्छे रहे थे। पढ़ लिख कर दोनों ही बेटे गवर्नमेंट जॉब में इंजीनियर बने थे। जी, कामयाबी हासिल की थी दोनों बेटों ने। और इधर पिता आज भी साइकिल पर जाकर ही मजदूरी करते थे। उन्होंने अपनी मजदूरी करनी नहीं छोड़ी थी क्योंकि यही उनका पेशा था और यही उनका अनुभव भी था। उन्होंने धीरे धीरे करके एक मकान ले लिया था और उस मकान में बेटे की शादी कर दी थी और बेटा और बहू पोते पोतियों के साथ रहने लगे थे। अब धीरे धीरे करके उन्होंने एक छोटा सा भी मकान ले लिया था और छोटे बेटे के साथ रहने लगे थे क्योंकि ये कहते थे कि अब मेरा एक ही फर्ज बाकी है कि मैं छोटे बेटे की भी गृहस्थी बसा दूं। लेकिन हुआ कुछ उलट ही। छोटा बेटा बहुत ही होनहार और बड़ा इंजीनियर बना था। 1,00,000-1,50,000 की सैलरी थी और उसे जो लड़की पसंद आ गई थी वो उसी के साथ काम करती थी, उसकी सैलरी भी उतनी ही थी। लेकिन जैसे ही महीना 1.5 महीना हुआ था उसे अपने सास ससुर आंखों में खटकने लगे थे। उसे लगना लगा था कि यदि मैं किसी को ये बताऊंगी कि ये मेरे सास ससुर हैं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि अपने सास ससुर को किसी के साथ मिलवा दे, कोई उसके सास ससुर को पहचान ले। उसे हीन भावना से ग्रसित होने लगी थी और वो चाहती थी कि किसी भी तरह से ये सास ससुर मेरे साथ में ना रहे। धीरे धीरे उसने अपने पति को भी बताना शुरू कर दिया था, देखो जी, मैं इन्हें कहीं भी अपने फैमिली फंक्शन में लेकर नहीं जा सकती, ना ही मैं अपने फ्रेंड सर्कल में इन्हें मिलवा सकती हूँ। वो भूल गई थी जिस माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, जिस माँ ने उन्हें पढ़ाया था, वो आज उन्हीं की बदौलत ही इंजीनियर बना था और जिस पोस्ट की वजह से वो उसे मिली थी वो उसकी पत्नी ही आज उसके माँ बाप को नहीं समझ पा रही थी और उन्हें घर से निकालने पर तैयार हो गई थी। वह यूं था कि एक दिन जैसे वो कहीं जा रहे थे तो बारिश में उनका पैर फिसल गया था और पैर फिसलकर उनके सीधा हाथ बिल्कुल बेकार हो गया था और वो हाथ अब काम नहीं करता था। ना वो ढंग से कपड़े पहन पाते थे, ना ही उस सीधे हाथ से खाना खा पाते थे। उल्टे हाथ से काम करने में उन्हें बहुत ही असुविधा, बहुत ही दिक्कत हो रही थी और वो धीरे धीरे अपनी पत्नी के पूरी तरह डिपेंड हो चुके थे और पत्नी भी अच्छी तरह से सेवा करती थी। नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, सुलाना, वो अपने पति की पूरी तरह सेवा करती थी। लेकिन बच्चों ने, छोटी बहू ने जैसे कसम ही खा ली थी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर कि वो अब उनको नहीं रखेंगी। क्या शादी से पहले उसे नहीं पता था कि उसके माँ बाप इतने गरीब थे जब उन्होंने इतनी मेहनत की है?
क्या रिश्ता जोड़ने से पहले उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन वो पूरी तरह सब चीज़ों को भूल चुकी थी, ना सुनती थी और समझना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। और आज उन्होंने उनकी व्यवस्था एक वृद्धा आश्रम में कर दी थी। वो चाहती थी कि पापा जी को तो वृद्धा आश्रम में छोड़ आए, वहाँ उनकी देखभाल, खाना पीना सोना होता रहेगा, लेकिन इनकी माँ तो घर का काम करती थी ना, घर का खाना बनाती थी, घर की सफाई करती थी। इतना कमाते हुए भी उन्होंने सिर्फ एक ही मेड रखी थी झाड़ू पोछे के लिए। बाकी जितना भी काम होता था सारा ही माँ किया करती थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही बहुत ज़्यादा काम करने की आदत थी। और उनके बच्चों को कौन पालेगा? जब बच्चे होंगे तो दोनों को वो छोड़कर जाया करेंगे, तो किसके भरोसे जाया करेंगे? तो वो ये नहीं चाहती थी कि सास घर छोड़कर चली जाए, लेकिन सास समझदार थी, अपने पति के साथ दोनों वृद्धाश्रम चले गए थे। क्या चल रहा है ये जगह जगह पर? जो पढ़े लिखे समझदार लोग अपने को मानते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, उनके दिमाग में एक गणित शायद कभी जीवन में उन्होंने सीखा ही नहीं है कि जो बच्चे आज पढ़े लिखे हैं वो माँ बाप की बदौलत है, और आगे जो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे वो भी तुम्हारी बदौलत पढ़ेंगे। जब तुम पिछले पीढ़ी को नहीं समझ पाते तो वो अगली पीढ़ी को क्यों समझेंगे? और आगे जो जनरेशन आ रही है ना, वो मोबाइल वाली जनरेशन आ रही है, जो ना देखती है, ना सुनती है, ना समझती तो बिल्कुल भी नहीं है। हर काम ऑनलाइन से होता है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन जाना, ऑनलाइन आना, हर चीज़ की सुविधा उन्हें पता है फ़ोन से ही होती है। वो क्या करने जा रहे थे आज माँ बाप के साथ, लेकिन ये बात उनकी दिमाग में नहीं आ रही थी, क्योंकि बहू समझा चुकी थी कि ससुर अब हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। इनके साथ रहना मतलब समाज में अपनी बेइज्जती कराना है। वो उस चीज़ को भूल चुकी थी कि यही वो एक वट वृक्ष है जिस पर जो फल लगे हैं ये उसी वट वृक्ष के लगे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को समझना नहीं चाहती थी, और दोनों ही सास ससुर को वृद्धा आश्रम भेज दिया था। छोटी बहू ने, बड़ी ने भी कह दिया था, पापा जी घर छोटा है, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे हैं। जिन दो बेटों की माँ थी, कितना खुशी भरा दिन होगा जब दो बेटों की माँ, कितने बड़े सपने रहे होंगे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दूंगी कि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। अपना जीवन तो अच्छे से जी रहे थे, लेकिन उसी जड़ को काट दिया था बच्चों ने। छोटी बहू ने वृद्धा आश्रम भेज दिया था माँ बाप।